हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। राइट। तो मतलब उसके मैन्युफैक्चर के बारे में मेन बात करेंगे कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी किसी भी ड्रग का मतलब मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है तो वो रेगुलेटरी एजेंसीज, रेगुलेटरी बॉडी, गवर्निंग बॉडी उनको किन किन कंडीशन में लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो उसका उत्पादन कर पाएंगे। राइट। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए उस फार्मा इंडस्ट्री में, बेसिकली उसी पे बात होने वाली है। तो आज का जो टॉपिक है वह है कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंसेस। राइट। तो इट इंक्लूड्स एडिक्वेट फैसिलिटीज़, qualified personnel, good manufacturing practice compliance, proper storage, record keeping, and regulatory inspections to ensure drug and cosmetic safety, efficacy, and also quality. राइट। तो यह है एक बेसिक फैसिलिटी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ होनी चाहिए। मशीनरी हो, चाहे वो मैन पावर हो, क्वालिफाइड पर्सनल्स हो, या फिर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का वहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज, जो जो फ्रीज्ड प्रोडक्ट्स हैं उनको रखने के लिए प्रॉपर वेयर हाउस होना चाहिए बाय टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी सबको देखते हुए। और जितने भी वहाँ पे प्रोडक्शन हुए उसके हर चीज़ का रिकॉर्ड होना चाहिए। और रेगुलेटरी इंस्पेक्शन भी समय समय पे होते रहना चाहिए। देन ओनली वी कैन हैव द पर्टिकुलर condition, we can the particular pharmaceutical company can ensure the conditions for the getting the license, right? अब आप बात करते हैं कंडीशंस ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। ऐसे कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए फार्मा इंडस्ट्री के साथ किसी भी ड्रग के उत्पादन के लिए, डोसेज फॉर्म बनाने के लिए। तो उसमें है पहला एडिक्वेट फैसिलिटीज़। ठीक है। अ फार्मास्यूटिकल कंपनी मस्ट हैव अ क्लीन, वेल वेंटिलेटेड प्रोडक्शन एरिया with separate zones of different stages of manufacturing to prevent cross contaminations. The facilities must adhere to good manufacturing practices, GMP standards। तभी वो हम उसको एडिक्वेट फैसिलिटी बोल पाएंगे। मतलब कहने का मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी जो भी है पहले तो वह साफ़ सुथरा होनी चाहिए। दूसरा, उसमें जो हवा का आवागमन है, वेल वेंटिलेशन प्रोडक्शन एरिया होना चाहिए, वो भी प्रॉपर फिल्ट्रेशन के साथ। राइट। और हर काम को करने के लिए, राइट, देयर शुड बी द सेपरेट जोन फॉर डिफरेंट स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे टैबलेट बना रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एपीआई के साथ एक्सीपिएंट को मिलाते हैं तो मिक्सिंग होता है। फिर उसके बाद ग्रेन्युलेशन होता है। फिर उसके बाद कंप्रेशन होता है। फिर उसके बाद कोटिंग होता है। फिर उसके बाद पैकिंग होता है ना। तो हर चीज़ को करने के लिए अलग अलग एरिया निर्धारित होनी चाहिए ताकि हम क्रॉस कंटामिनेशंस को, मतलब इसके पार्टिकल्स उसमें ना चले जाएं, उसके पार्टिकल इसमें ना चले जाएं, मिक्सअप मत हो, है ना। और इस तरह से होगा तो वो रिएक्ट कर जाएंगे, उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी बरकरार नहीं रह पाएंगी और वह ड्रग अपने फॉर्म को चेंज कर सकता है ना। मतलब कुल मिला के फैसिलिटी को ना गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड को फॉलो करना होगा, तभी वह लाइसेंस को पाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस पाने के लिए हकदार हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, ये तो हो गई मतलब इंफ्रा के बारे में। इसके बाद आता है क्वालिफाइड पर्सनल। राइट। तो इसमें क्या होता है, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मस्ट एम्प्लॉय a qualified pharmacist or chemist with a degree of pharmacy और फार्मास्यूटिकल साइंसेज लाइक बी फॉर्म या डी फॉर्म, है ना। तो वो सब उनके पास होगा और वो मतलब रजिस्टर, मतलब जो भी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सेंटर है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फिर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वहाँ से वो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। और मतलब कहने का मतलब वो फुल क्वालिफाई होना चाहिए उस फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करने के लिए। नहीं तो अगर उनके पास डिग्री नहीं है फार्मेसी का तो वो एलिजिबल नहीं कहलाएंगे और उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा इंस्पेक्शन टीम के द्वारा। और दे मे नॉट गेट द लाइसेंस ऑल्सो, है ना। ऐसा नहीं कि कोई भी 10वीं 12वीं पढ़ा को वहाँ रख दिए और तुम ये करो वो करो। तो यहाँ पे क्या कोई समोसा या बिरयानी नहीं बन रहा है कि मतलब दे कैन हैव, राइट, इवन दो दे मे बी द एक्सपर्ट बट दे शुड हैव द प्रॉपर क्वालिफिकेशन, कहने का मतलब। थर्ड वन है क्वालिटी कंट्रोल। A dedicated quality control lab equipped to conduct tests on raw materials, in process materials, and also
फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब डेडिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या लैब होना चाहिए जिनके साथ पूरा इक्विप्ड होना चाहिए एच पी एल सी आई आर, मतलब जो भी मतलब अपने को चाहिए, मतलब है ना, माइक्रोस्कोप एंड मतलब फ्री एबिलिटी टेस्ट ऑपरेटर्स, हार्डनेस, डिसोल्यूशन, डिसइंटीग्रेशन, कोटिंग, जो भी मतलब क्वालिटी, मतलब उसके क्वालिटी को चेक करने के लिए, चाहे वो रॉ मटेरियल हो जो इनिशियल में एपीआई है, और एक्सीपेंट बाइंडर, प्लास्टिसाइज़र, है ना, और जो भी आपका पॉलीमर वगैरह है उनको चेक करने, इन प्रोसेस मटेरियल जो भी प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं उनका, एंड आल्सो फिनिश द प्रोडक्ट, जब ड्रग बन के या डोजेस फॉर्म बन के तैयार हो जाता है तो भी उनका, जैसे टैबलेट में वेट वेरिएशन करते हैं, हार्डनेस टेस्ट करते हैं, फ्रीएबिलिटी टेस्ट, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, है ना, और उसका मतलब क्वांटिफिकेशन करते हैं एपीआई का, वो सब करने के लिए वहाँ पे इक्विपमेंट होना चाहिए। The lab should be able to test for purity of the component individual, potency and contamination, ensuring that the all products meet the required specifications। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो लैब है, क्वालिटी कंट्रोल लैब है, उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वह टेस्ट कर सके किसी भी इंडिविजुअल कंपाउंड के प्योरिटी का, कि वह प्योर फॉर्म में है कि नहीं है, कि कहीं वो कंटामिनेटेड तो नहीं हो गया, डिग्रेडेटेड तो नहीं हो गया बाय डिफरेंट लाइक ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेसिमाइजेशन, पॉलीमराइजेशन, है ना, हाइड्रोलिसिस वगैरह वगैरह, हाइग्रोस्कोपिसिटी, है ना, पोटेंसी, उसका मतलब जो एपीआई है वो प्रॉपर अभी जिस समय वो बन रहा है या बनने के दौरान या बनने के बाद उसकी पोटेंसी बरकरार है कि नहीं, वह थेराप्यूटिक इफिकेसी दे रहा है कि नहीं, या एक्सीपेंट है तो वो मतलब सही अपना रोल प्ले कर पा रहा है कि नहीं, जैसे डिसइंटीग्रेंट है तो वो ड्रग को ब्रेकअप करने में हेल्प कर पा रहा है कि नहीं, अगर कोई मतलब बाइंडर है तो अच्छे से बाइंड कर पाया है कि नहीं, तो हम जगह जगह पे उसको चेक कर रहे होते हैं। कंटामिनेशंस लाइक कोई माइक्रोबियल लिमिट टेस्ट होता है इसमें, कि कहीं बैक्टीरिया, फंगस, मल्ट वगैरह तो नहीं है उसमें, है ना, उनको ब्रेक करके कल्चर किया जाता है और ग्रोथ को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये सारे चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं और कर रहे होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, और ये सब फैसिलिटी अगर है तभी उस कंपनी को लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज इट में कैंसल द मैन्युफैक्चरिंग एक्सेस। उसके बाद है आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। द कंपनी मस्ट मेंटेन डिटेल्ड बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीस जिसको बोलते हैं, हमारे लैब में भी होता है, एंड एनालिटिकल टेस्ट रिपोर्ट्स। ठीक है, तो जो भी कंपनी, फार्मा कंपनी है, उनको मतलब बैच मैन्युफैक्चरिंग का पूरा रिकॉर्ड उनके पास होना चाहिए कि किस दिन किस समय में कितना टैबलेट, कितना सिरप, कितना डोजेस फॉर्म मैन्युफैक्चर हुआ, क्या प्रोसेस अडॉप्ट हुआ, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ हुआ, हाउ द फिनिश्ड प्रोडक्ट रिजल्ट वाज, व्हाट इज़ द क्वालिटी पैरामीटर, and it has been checked or not, if it has checked then what was the result, that स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसी भी मशीन को बना चलाने के लिए, किसी भी प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए एक प्रोसीजर निर्धारित रहता है फार्मा कंपनी में, बाय फॉलोइंग द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस लाइक WHO, FDA और वगैरह, है ना, तो उसको फॉलो करते। एनालिटिकल टेस्ट रिपोर्ट, जितने भी टेस्ट आए हैं, HPLC, UVIR, मास, NMR, जो भी किए हैं हमने, है ना, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, फ्री एबिलिटी, हार्डनेस, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, है ना, वो सब रिपोर्ट डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए, ताकि इंस्पेक्शन हो तो बताया जा सके, या फिर ड्रग मार्केट में लॉन्च होने के बाद कोई साइड इफेक्ट होता है तो मतलब फार्मा कंपनी कैन से दैट वी हैव व्हेन द ड्रग वाज लॉन्च दिस वाज द परफेक्ट इन ऑल पैरामीटर, बट लेटर व्हाट हैपेंड वी डोंट नो, ऐसा टाइप का, है ना। द डॉक्यूमेंट्स शुड बी रैपिडली अवेलेबल फॉर रिव्यू ड्यूरिंग रेगुलेटरी इंस्पेक्शन। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब अवेलेबल होना चाहिए, जब कभी भी इंस्पेक्टर्स आते हैं वहाँ पे चेक करने के लिए, तो वो सब डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड देम एंड टू रिव्यू देम। Regulatory compliance, the manufacturing facility must comply with all relevant laws and regulations such as Drug and Cosmetic Act and rules। ठीक है, तो मतलब सभी तरह के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी वो माना जाएगा कि सही मानक में वो उतर रहा है कि नहीं। दिस इंक्लूड्स द अंडरगोइंग रेगुलर इंस्पेक्शंस by drug inspectors
to verify compliance with GMP standard, the गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का जो भी गाइडलाइंस है उसको वो फार्मा कंपनी मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं, है ना। और वो सारे फैसिलिटीज़ को वो लोग वेरीफाई करेंगे, जीएमपी की स्टैंडर्ड्स का इम्प्लीमेंटेशन को चेक करेंगे, राइट। then once they will satisfy, then only it will be possible to get the license for manufacturing। तो आज का जो टॉपिक था वह है कंडीशंस फॉर ग्रांट अ लाइसेंस, राइट। क्या क्या स्थिति परिस्थिति होनी चाहिए किसी फार्मा इंडस्ट्री में, दोज हु आर इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, राइट। तो इसमें देख सकते हैं कि फैसिलिटी, पर्सन, मैन पावर, मशीन, क्वालिटी कंट्रोल हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो गवर्निंग बॉडी को सेटिस्फाई करने की बात हो, ये सारे चीज़ों में जब वो खरा उतरेगा तभी उसको लाइसेंस मिल पाएगा या उसका लाइसेंस रिन्यू होता रहेगा। अदरवाइज they may have to withdraw, the governing body may have to withdraw the license for manufacturing of certain drugs, right। तो यहाँ पे कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया गया है। यह नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाय क्लिकिंग द लिंक यू कैन रीच टू दी, यू कैन डाउनलोड दी नोट्स एंड आप चाहें तो इसी नोट्स से पढ़ सकते हैं या फिर अपना खुद का नोट्स बना सकते हैं। अगर आप जीपैट की तैयारी कर रहे हैं और आपको और डीप नॉलेज चाहिए तो यू कैन रिफ़र दी स्टैंडर्ड बुक एंड यू कैन ऐड ऑन सम मोर पॉइंट्स टू इंक्रीज योर आंसर content and what, right। so this video has been prepared for the understanding purpose, and those who are only targeting for the mid exam or university exam, these notes may be sufficient। Thank you।